स्टोरी का नाम है जादू की चक्की। प्यारे बच्चों, एक गांव में दो भाई रहते थे और दोनों साथ साथ ही उनका घर था। दोनों पड़ोसी थे आपस में। एक जो भाई था, बड़ा भाई, वो बहुत ही अमीर कबीर था। अच्छा खाना खाते थे, अच्छे कपड़े पहनते थे। और वो जो छोटा भाई था ना, वो बहुत ही गरीब था। उनके पास तो 2 टाइम की रोटी भी नहीं होती थी। वो बहुत परेशान रहते थे और बहुत गरीबी में अपना टाइम गुजार रहे थे। तो एक दिन क्या होता है बच्चों कि वो इतना भूख से निढाल हो जाते हैं उसके बच्चे कि वो मजबूरन अपने बड़े भाई के पास जाता है कि कुछ पैसे ले आओ या कुछ खाना वाना ले आओ। तो वो आके अपने भाई से कहते हैं कि भाईजान मेरी कुछ मदद करें, मेरे बच्चे भूख से निढाल हैं तो उनके पास खाना नहीं है, तो आप मुझे कुछ पैसे दे दें। तो वो कहते हैं तुम बार बार पैसे मांगने आ जाते हो और हमारे पास कहाँ से आएंगे पैसे, हमारे पास खाना नहीं है। और उसे डांट के उसे निकाल देते हैं घर से। वो बड़ा मायूस हो जाता है। वो कहता है अब मैं घर जाऊंगा तो बच्चों को क्या खिलाऊंगा। प्यारे बच्चों, वो जब जाता है ना तो बड़ा उदास होता है। वो चल रहा होता है तो उसको एक बाबा जी नजर आते हैं और उन्होंने लकड़ियों का एक गट्ठर अपने पास रखा हुआ होता है और वो उसे उठा नहीं पाते हैं। वो उसे कहते हैं कि वो जब उसे देखते हैं तो वो कहता है कि बाबा जी आप नहीं उठाओ, मैं आपकी मदद करता हूँ और ये मैं गट्ठर उठा के आपके घर पहुँचा देता हूँ। बाबा जी बड़े खुश होते हैं। वो कहते हैं बेटा बड़ी अच्छी बात है, आप ये उठा दो मेरे साथ। वो अपने सर पे रखता है और वो लकड़ियाँ जाके बाबा की झोंपड़ी में पहुंचा देता है। बाबा जब देखते हैं कि इतना अच्छा आदमी है तो वो कहते हैं कि बेटा तुम क्यों इतने परेशान हो। तो वो इस तरह कहते हैं कि बाबा जी मेरे घर में तो खाना नहीं है और मैं बड़ा परेशान हूँ। तो वो कहते हैं, वो जाते हैं अपनी कुटिया में, अपनी झोंपड़ी में और एक मीठी रोटी लेके आते हैं और कहते हैं मीठी रोटी लो और इस साइड पे तुम्हारे बाएं साइड पे एक जंगल है, वहाँ आप चलते जाओ और पहाड़ी के ऊपर आपको एक छोटी सी झोंपड़ी नजर आएगी, उसमें 3 बोने रहते हैं। तो आप अपने उन 3 बोनों को मीठी रोटी जब दोगे ना तो बड़े खुश हो जाएंगे, बड़े शौक से खाते हैं और आप से पूछेंगे कि आपको मैं क्या इनाम दूं। तो आप उससे एक चक्की मांग लेना, मिट्टी की चक्की मांग लेना। तो उनके पास होगी तो वो आपको खुशी खुशी दे देंगे। वो बच्चों ऐसा ही करता है। वो जाता है जंगल में चलता रहता है। तो उसे फिर वो जैसे बाबा ने बताया होता है कि दरख्तों के पार जाके एक पहाड़ी होगी और उधर झोंपड़ी होगी, उसे नजर आ जाती है और वो चला जाता है। जब वो देखता है अंदर जाके तो वो 3 बोने बैठे हुए होते हैं, आपस में बातें कर रहे होते हैं। बोने जब इसे देखते हैं तो गुस्से में आ जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम क्यों यहाँ आए हो, तुम कौन हो। तो वो डर जाता है तो एकदम उनको मीठी रोटी दे देता है। कहता है कि मैं आपके लिए मीठी रोटी लेके आया हूँ। तो वो जैसे ही रोटी देखते हैं तो बड़े खुश होते हैं, तो वो खाने लग जाते हैं। वो कहते हैं तुमने तो आज हमारी ना बहुत पुरानी हसरत पूरी कर दी, हमें तो कब से मीठी रोटी नहीं मिली हुई खाने के लिए। तो बड़े खुश होते हैं। वो कहते हैं मांगो, क्या मांगते हैं। तो वो कहता है कि मैं तो ये रोटी बेचने आया था, मुझे ये रोटी बेचनी है और इसके बदले मुझे एक चक्की चाहिए, आटे वाली चक्की चाहिए। तो वो कहते हैं ये तो कोई मसला ही नहीं है, आप ये चक्की ले जाओ और आप जब इसको चलाओगे और जो भी विश करोगे कि इसमें से चावल निकले, इसमें से दाल निकले, वो निकलती जाएगी और वो बंद नहीं होगी निकलना, जब तक आप उसके ऊपर एक लाल कलर का कपड़ा नहीं डालेंगे। जब आप कपड़ा डाल दोगे तो वो चक्की खुद ब खुद रुक जाएगी। वो बड़ा खुश होता है बच्चों। वो चक्की उठाता है और अपने घर की तरफ चलता है। आते जाते जाते घर पहुंचता है तो बच्चे और बीवी बेचारे भूख से ऐसे परेशान और बैठे हुए होते हैं। वो देखते हैं कि ये तो कुछ भी नहीं लेके आया। तो वो कहता है सब्र करो, अभी मैं चक्की लेके आया हूँ, अभी देखो इसका कमाल देखो। जब बच्चों वो चक्की चलाता है और कहता है इसमें से चावल निकले, तो चक्की चलने लग जाती है और उसमें से चावल ही चावल निकलते हैं। फिर वो कहता है इसमें से दाल निकले, तो दाल ही दाल निकलती है। फिर वो उसके ऊपर लाल कपड़ा डाल देता है। वो दाल बनाते हैं, चावल पकाते हैं और मज़े से खाते हैं और खुश होते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन वो फिर इसी तरह करते हैं। तो होते होते बच्चों वो तो चक्की में से इतना अनाज निकलता है कि वो बोरियां भर लेते हैं और वो जाके शहर में बेचने लग जाता है। वो आटा, दाल, चावल, चीनी तो वो बेशुमार निकलता है। तो वो जाके बेचते हैं और होते होते उसका कारोबार चल जाता है और वो इतना अमीर हो जाता है कि वो अपना घर बना लेता है और वो हंसी खुशी रहते हैं। अब बच्चे जो उसका भाई होता है ना, वो और उसकी भाभी वो परेशान होते हैं। वो कहते हैं ये तो हमसे खाना मांगने आता था और पैसे मांगने आता था, तो इसके पास कहाँ से आ गया इतना कुछ। तो वो इसकी टो में लग जाते हैं। कहते हैं हम तो मालूम करेंगे कि ये इतना इतना पैसा कहाँ से ला रहा है। तो एक दिन उसका जो भाई होता है वो उसके घर में आके छुप जाता है आहिस्ता से और देखता है कि ये कहाँ से ये चीज़ें लाता है। तो वो हस्बे मामूल वो चक्की चलाता है और वो कहता है कि चक्की में से दाल निकली और वो दाल की बोरियां पड़ता रहता है, निकलती रहती। वो जब भाई देखता है ना तो वो समझ जाते हैं। वो कहते हैं ये राज था इसके पैसों का। वो अपने घर चला जाता है।
फिर जब दूसरे दिन वो जाता है मंडी में अपना सामान बेचने, तो उसका भाई अपनी बीवी को भेजता है कि चुपके से जाओ और वो चक्की उठा के ले आओ। वो उसकी बीवी जाती है और इस तरह पीछे से पिछले दरवाजे से जाके और वो चक्की चुरा के और अपनी चादर में लपेट के ले आती है। जब वो चक्की आ जाती है तो वो कहते हैं अब हमें ये गाँव छोड़ना पड़ेगा, अगर हम यहाँ रह गए तो वो समझ जाएगा कि मेरे भाई ने चुराया या हम पकड़े ना जाएं। तो वो क्या करते हैं बच्चों के, वो निकलते हैं गांव से और दरिया के पार दूसरा गांव होता है वहाँ जाना चाहते हैं। तो वो क्या करते हैं बच्चों कि वो बैठ जाते हैं कश्ती में और चलते जाते हैं कि हम दरिया पार करके दूसरे गांव में चले जाएंगे और वहाँ पे अपना चावल और दाल वगैरह का कारोबार करेंगे और हम भी अमीर हो जाएंगे, ज़्यादा अमीर हो जाएंगे। तो बच्चों रास्ते में जाते जाते उसकी बेटी कहती है अबू जी हम चक्की को आजमाएं तो सही, इसमें से निकलता भी है कुछ के नहीं। तो वो कहते हैं हाँ पहले तो हम इसे चला के देखते हैं, चलो चलाता हूँ मैं आपके सामने। बड़ी खुशी खुशी जब वो चक्की को हाथ से चलाने लगते हैं और कहते हैं इसमें से नमक निकले, तो बच्चों नमक निकलता रहता है, इतना नमक निकल आता है कि वो चक्की तो वो सारी कश्ती भर जाती है, वो भर जाती है और वो भारी हो जाती है, वो कश्ती डूबने लग जाती है। तो उनको ये नहीं पता होता कि इसके ऊपर लाल कपड़ा डालेंगे तो ये कश्ती, ये चक्की रुक जाएगी। तो वो तो देखता ही नहीं, वो तो बस रातों रात जाता है, जैसे वो चक्की का कमाल देखता है तो अपने घर वापस चला जाता है, उसको रोकने का तरीका तो उसको आता ही नहीं है। इस तरह बच्चों वो अपनी लालच से और गद्दारी की वजह से वो क्या करता है कि अपने बच्चों के साथ ही वो कश्ती में डूब जाता है। कश्ती डूब जाती है, वज़न इतना हो जाता है नमक का कि वो उसके अपनी फैमिली समेत ही वो पानी में डूब जाता है। तो प्यारे बच्चों ये थी जादू की चक्की की कहानी जो आपने शायद सुनी हो पहले भी, तो मैंने भी आपसे दोबारा शेयर की है। तो बच्चों ये भी था लालच का अंजाम और दूसरों की मदद ना करने का अंजाम। तो इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए और कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए। तो मेरे बच्चों अगर ये कहानी भी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे लाइक करें और मुझे कमेंट्स भी दिया करें।